आज हम बात करेंगे कबीर दास के पद संख्या 4 पर। बागों ना जा रे ना जा, तेरी काया में गुलजार, सहस कंवल पर बैठ के तू देखे रूप अपार। इस पद का भाव है, बगीचे का सौंदर्य देखने के लिए किसी बाहरी उपवन में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे अपने शरीर में ही फूल खिले हुए हैं। शरीर के भीतर जो सहस्त्र दल का कमल है, उसी पर बैठकर अर्थात पूर्ण समाधि के द्वारा अपार रूप को देख सकते हैं। कुछ स्थानों पर यह पद इस तरह से है। बागों ना जा रे ना जा, तेरी काया में गुलजार, करनी क्यारी बोई कर, तू रहनी करू रखवार, दुर्मति कात उड़ाई के देखे अजब बहार, मन माली पर बोधिए करी संजम की बार, दया पौध सूखे नहीं छिमा सींच जल ढार, गुल और चमन के बीच में फूला अजब गुलाब, मुक्ति कली सतमाल को पहिरू गूंथी गलहार, अष्ट कमल से उपजे लीला अगम अपार, कहे कबीर चित चेत के आवागमन निवार। इस पद में बाग का रूपक है। इस पद में कवि कहना चाहते हैं कि इस बगीचे में जो करनी है, क्यारी है, उसका रखवाला हम दुर्मति बगीचे को दूषित करने वाले हैं। हम उस काग के समान हैं जो फूलों को खराब करता है। मनमाली है, संयम बेड़ा है, दया पौधा है, क्षमा सींचने का जल है। गुल और चमन के बीच में जो गुलाब है, वह क्या है? यह बात सांप्रदायिक व्याख्याओं में देखने को मिलती है। चमन अर्थात बाग तो अस्पष्ट ही शरीर है। गुल जो है वह सहस्त्रार है, और इन दोनों के बीच खिला हुआ अद्भुत गुलाब वह समाधि की अवस्था है। वह लय है जिससे ईश्वर की प्राप्ति होती है। मुक्ति कली है जिससे सत्य नाम की माला गूंथी जा सकती है। अष्टकमल अर्थात 8 कमल जो सिद्धि की अवस्थाओं में पाए जाते हैं। कबीरपंथी पुस्तकों में कहीं कहीं 9 कमलाकार चक्रों की बात आती है। अंतिम अर्थात 9वें कमल पर जब योगी पहुंचता है तो उसके संकल्प विकल्प का लय हो जाता है, परंतु बाकी 8 कमलों में वह अनेक लीलाएं देख सकता है। इस पद को सामान्य अर्थ में हम देखें तो कुछ कुछ इसका अर्थ पहले पद से मिलता जुलता है, जिसमें कवि कह रहे हैं, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना कावे कैलाश में, ना तो कौनो क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरंत मिले हैं पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो सब श्वासों की श्वास में। वहीं इस चौथे पद में भी कबीर कहना चाहते हैं कि हमें ईश्वर को पाने के लिए कहीं बाहर भटकने की ज़रूरत नहीं है। वह ईश्वर हमारे भीतर विद्यमान है। उन्हें पाने के लिए हमें अपने भीतर झांकने की ज़रूरत है। किसी संत के लिए जगत अपरिहार्य नहीं हो सकता, बल्कि जो विरागी हैं उनके लिए यह संसार कागज की पुड़िया है। कबीर इस भाव के कई पद लिखते हैं। यह संसार रैनी के सपना ओस बूंद झलकी संत के लिए अपेक्षित है। जगत से मुक्ति उनके लिए सर्वाधिक आवश्यकता है। सब कुछ छल प्रपंच है। कनक और कामिनी, सारे रिश्ते नाते, यह शरीर सब कुछ भंगुर और मिथ्या है। वह कहते हैं, रहना नहीं देश वीराना है। अंतिम ध्येय है सिर्फ भगवान से संयोग, ब्रह्म से मिलन।
संत के लिए सब कुछ का त्याग जरूरी है, यहाँ तक कि सांसारिक स्मृति का भी। लेकिन किसी कवि के लिए यह संभव नहीं हो पाता, किसी मनुष्य के लिए यह संभव नहीं हो पाता। बिना इंद्रियों के, बिना स्मृति के कोई रचना संभव नहीं है। इंद्रियों की क्रिया को स्थगित कर कविता संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। कबीरदास भी लगातार आंखें देखी पर जोर देते हैं। दिलचस्प है कि कबीर ने संसार की नश्वरता और निस्सारता का वर्णन अत्यंत ही आवेग तथा गहन इंद्रिय बोध के साथ किया है। वह कहते हैं, उड़ जाएगा हंसा अकेला, या एक दिन पंछी निकल जाएगा मिट्टी जंगल की, या तिविर सांझ का गहिरा आवे, छावे प्रेम मन तन में, पश्चिम दिस की खिड़की खोलो, डूबहूँ प्रेम गगन में। जीवन की निसारता और भंगुरता का उनके प्रत्येक पद में दर्शन होता है। इस पद में भी वह इसी बात को दर्शाते हुए मौजूद हैं कि हमें संसार में तरह तरह की मोह माया में खुद को भटकाना नहीं चाहिए और उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अपने भीतर अपनी भक्ति को जगाना चाहिए, श्रद्धा को जगाना चाहिए।